गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है साइन कन्वेंशन तक, मैग्निफिकेशन तक। आज हम उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन पर जाएंगे और उसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिरर का क्वेश्चन है आपका एक, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और उस पर नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं। क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर तो आप लोगों को पता ही है किस प्रकार का होता है, बीच में मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। इट इज़ द thicker at middle and thinner at corners, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दे रखी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है बेटा? 3 मीटर दे रखी है। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से आप लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आराम से कि फोकल लेंथ क्या होगी। देखिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसकी हाफ होती है फोकल लेंथ किसी भी लेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वो चीज लिखते चले जाएंगे जो हमको गिवन है। पहली चीज गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको शो करते हैं कैपिटल आर से और इसकी वैल्यू है 3 मीटर। देखिए, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आपको मीटर में दे रखी हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट आप नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि जो बस है वो मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर होगी। अब समझने वाली बात ये, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था, मिरर के सामने आपने क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट इसके सामने फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। और मिरर के लिए इधर से रे चलेंगे, पोल से आप डिस्टेंस इधर मेजर करोगे, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो ये ऑलवेज डिस्टेंस आपकी माइनस में ही जानी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड कंडीशन है इमेज डिस्टेंस आपको पूछी है, मतलब नेक्स्ट कंडीशन में आपसे पूछी है कि बताओ बेटा, इसकी जो इमेज की डिस्टेंस होगी, यानी जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। नेक्स्ट आपसे हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है, बहुत अच्छे। हाइट ऑफ इमेज h डैश भी बताना है। ऑब्जेक्ट की हाइट को h सपोज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जानकारी आपके पास है। अब इसकी मदद से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा बेटा कैसे करना है, आप लोग समझिए। We know that focal length of mirror f is equal to r upon 2। f की जो वैल्यू होगी वो r की हाफ होगी। तो फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट कीजिएगा। f इज इक्वल टू r कितना है? r है 3 अपॉन 2, ये हो गया 1.5 मीटर। फोकल लेंथ हो गई 1.5 मीटर। बट मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? बट बाय यूजिंग
मिरर फॉर्मूला वो कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आपको v की वैल्यू निकालनी है तो u को इस साइड ले आओ, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/b। यहाँ से आपने 1/b की वैल्यू सॉल्व करनी है। मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। 1/b इज इक्वल टू 1/f हो गया आपके पास 1.5 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपको दे रखी है -5। इसको सॉल्व करो, 1/1.5 हटाया या 0 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस 1/2 5 हो गया, 5 2 या 5 3 या ये 2/3 हो गया प्लस 1/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 या 10 3 13/3 5 या 15। तो 1/b की वैल्यू हो गई 13/15। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b की हो जाएगी जस्ट अपोजिट। b की वैल्यू होगी 15/13। तो आप लोग 15 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.15 मीटर समथिंग। ये इमेज की डिस्टेंस हो गई, ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनने वाली है, बैक ऑफ द मिरर बनने वाली है। जो फाइनाइट डिस्टेंस पर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा होता है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा होता है, तब वो वाली कंडीशन आपकी इसमें लगनी है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने निकाल ली। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज की हाइट कितनी बनने वाली है या क्या है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पता है कि इमेज जो है 1.15 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये पता चल गया हमें कि कहाँ रखा हुआ था, वो हमारा -5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो हमें इसका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है कि मैग्नीफिकेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, m इज इक्वल टू -v/u से। माइनस v की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.15/u दे रखा है -5। इसको सॉल्व करेंगे 1.15 अपॉन क्या दे रखा है 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.23, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.23, ठीक। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज जो होगी वो आपकी वर्चुअल होगी क्योंकि ये पीछे बन रही है, इरेक्ट सीधी होगी बट स्मॉलर इन साइज होगी, साइज में छोटी होगी। सारी कंडीशन हमने आपको एक्सप्लेन की हुई है। और कितनी छोटी होगी, कितने फैक्टर में छोटी होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा मैग्नीफिकेशन। तो हाइट की अगर बात पूछी थी तो हाइट क्या होता है, h डैश अपॉन h इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, देन h डैश इक्वल टू m इनटू h, और m की वैल्यू क्या है 0.23। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट की हाइट की 0.23 टाइम्स होने वाली है। तो ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन हमने आज आपको कराया है, ये क्वेश्चन आपकी फेयर कॉपी में मेंशन होना चाहिए और अच्छे से आप कॉपी को प्रिपेयर कीजिएगा। साइंस का वर्क आप भले ही सेंड ना किया करें पर डे, बट मैथ्स का 9th और 10th दोनों क्लासेस को सेंड करना है, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट या साइज जो दे रखा है इन्होंने वो 4 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जिसको एक कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड
इस मिरर से स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखी जानी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, जिससे कि इमेज आपको शार्प से एकदम बढ़िया मिले, क्लियर मिले। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर बताओ, साइज बताओ, क्या क्या होगा। तो बेटा देखिएगा, वही सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन में भी जो भी आपको गिवन है वो नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज, आप लोग मेरी वीडियो को दोबारा से प्ले करके ये क्वेश्चन सुनकर ध्यान से नोट जरूर करें। इमेज की जो साइज है वो h है और कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और सामने ऊपर की ओर रखी है तो पॉजिटिव ही होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सामने रखी है तो डिस्टेंस अपोजिट लेंगे तो और मैं लगभग ऑलवेज टाइम ये नेगेटिव ही होती है u की वैल्यू, ठीक है। तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखना ये है कि जो मिरर लिया गया है वो कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। देखिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेते हैं, और कॉनकेव की नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपका कॉनकेव है, आपने माइनस साइन देखा। अब आपसे पूछा गया है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो आपने सपोज कर लेना है कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी v होगी, और वो ही हमको कैलकुलेट करनी है। इमेज की हाइट भी पूछी है इस क्वेश्चन में, चलिए वो हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो देखिएगा हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f, उसी का यूज करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। b निकालना है, u को इधर ले जाओ, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। देन 1/v इज इक्वल टू 1, जे आपका क्या है f है, तो माइनस का 1/15 हो जाएगा, माइनस 1/u की वैल्यू माइनस की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25, और ये माइनस साइन के साथ है। तो इनका एलसीएम 15 का और 25 का आप लोगों ने एलसीएम निकालना है। तो ये आपका एलसीएम जो आता है वो 75, 15 3 का 75 माइनस 3 प्लस 15 5 का 75 प्लस 3, ये आ गया आपके पास 2/75 1/v। देन v इज इक्वल टू 75/2 37.5, तो v की वैल्यू होगी प्लस 37.5, ठीक है। मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर ही मेंशन कर दीजिए। जो इमेज बनेगी वो 37 कहाँ बनेगी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों की हो रही है, 15 5 जो होगा यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। आप लोगों ने भी ध्यान दीजिए, माइनस साइन पे आपका बच जाएगा और ये माइनस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉनकेव है तो इमेज आपकी माइनस साइन अगर शो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में बन रही है जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट दिस सेंटीमीटर, वहाँ पर आपने रखनी है। अच्छा ये भी इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, -b/u होती है। और मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो गया, अगर आप मैग्निफिकेशन की दोनों इक्वेशन को एक साथ लें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वाली और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट वाली, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था m इज इक्वल टू, वो वाला आपने यूज करना है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -b/u, ठीक है। h डैश पूछा है तो हम h डैश इज इक्वल टू -hv/u, इसका आप यूज करिएगा और इससे ही आंसर आपका आने वाला है। तो देखिएगा v की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, माइनस का 37.5 इंटू h दे रखा है आई थिंक 8 सेंटीमीटर दे रखा है,
इस क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर दे रखा है प्लस का, अपॉन यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को, माइनस यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, और वो भी माइनस साइन के साथ आपने एक माइनस से एक माइनस, ये माइनस का बच जाएगा। इसका आप जब सोल्यूशन करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, तो आपके पास ये माइनस का 6 आ जाएगा। देन एच डैश की वैल्यू -6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो भी आपका इमेज का साइज होगा वो माइनस का 6 सेंटीमीटर होगा, जबकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर का है, इमेज 6 सेंटीमीटर की है विद माइनस साइन है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है और इनलार्ज्ड होने वाली है साइज में। तो इसका नेचर और साइज आपको हमने बता दिया, और बस इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे और फिर इनके सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आराम से नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर in front of it, where is the image located। तो इमेज कहाँ पर लोकेट होगी, कहाँ बनेगी, ये आपको बताना है। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको ये सिमिलर ऐसे ही दिए हैं जिस प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चंस अभी कराए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की मिरर्स के न्यूमेरिकल्स की, किस तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स का किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और होमवर्क में भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक पर ले जाने वाले हैं, स्टडी कराने वाले हैं। तो आप लोग आज एक बार थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी जरूर कर लीजिएगा, होम प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। ओके बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ और बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा, मैं आपके सॉल्यूशंस करूंगा। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस करिएगा। ओके, थैंक यू।